नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज़ महात्मा गांधी के से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको महात्मा गांधी के संदर्भ में महत्वपूर्ण विस्तार से हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी। महात्मा गांधी का जन्म जो आपका 2 अक्टूबर 1869 से लेके 30 जनवरी 1948 तक महात्मा गांधी द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य और उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान से संबंधित हमने विस्तार से चर्चा की थी। आज की इस वीडियो में महात्मा गांधी या गांधी से महत्वपूर्ण जो प्रश्न है टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आपका ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्लस स्टेट एंड सेंटर के सभी जो महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि महात्मा गांधी से संबंधित या मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो है कौन कौन से जो एग्ज़ाम के जो आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो किस तरीके से जो है आपके पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछला वीडियो कंप्लीटली वॉच किया है तो आप बड़ी इजीली से इनको सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रश्न को किस माध्यम से और किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो महात्मा गांधी के से संबंधित है। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया गया पहला आंदोलन कौन सा था। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है आंदोलन जो चलाया था वो चलाया था सत्याग्रह आंदोलन सन 1906 के बीच में। तो 1906 में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो आंदोलन है वो आपका 1906 के अंदर जो चलाया गया आंदोलन है तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर चलाया गया था गांधी जी के द्वारा, उसे कहते थे सत्याग्रह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगर हम इसमें अगर असहयोग आंदोलन की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं, पिछले वीडियो में हमने बात की तमाम मूवमेंट्स के बारे में बात किया है। ये आंदोलन चला था दोस्तों 1920 से लेकर 1922 तक ये आंदोलन आपका चला था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये आपका बिना किसी लीडरशिप के द्वारा ये आपका आंदोलन चलाया गया था। इसमें ये जन आंदोलन था दोस्तों, जनता ही इसमें अगुवाई के जनता के द्वारा ही ये शुरू किया था। जन आंदोलन भी इसको कह सकते हैं या फिर भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। ये 1942 में आपका शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की अगर बात करें तो दोस्तों ये 1930 में महात्मा गांधी की अगुवाई में शुरू किया गया था। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, प्रमुख आंदोलनों के बारे में। और गांधी जी का जो प्रमुख और पहला जो आंदोलन था वो था सत्याग्रह आंदोलन जो उन्होंने 1906 में दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया था। इसी तरीके से अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, यानी साउथ अफ्रीका से भारत महात्मा गांधी कब लौटे थे। तो ये भी हम पिछली वीडियो में बड़े विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में अभी कि जो महात्मा गांधी है वो 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे दोस्तों। और जब भारत लौटे थे इससे कहाँ से लौटे थे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। 1917 में इन्होंने जो किया था वो चंपारण सत्याग्रह किया था। 1920 में अगर हम 20 की घटना की बात करें दोस्तों तो इन्होंने खिलाफत आंदोलन और साथ में जो है असहयोग आंदोलन को शुरू किया। 1919 की जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी दोस्तों वो आपका रोलेट एक्ट पारित किया गया था। और साथ में जो है आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को होती है। तो 1919 की जो तारीख है आपका 2 चीज़ों के लिए फेमस है, प्रसिद्ध थी, महत्वपूर्ण थी। एक आपका रोलेट एक्ट के लिए और दूसरा आपका जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका 3rd जो है क्वेश्चन नंबर है, इसमें बोला गया है कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों, मैं पिछली वीडियो में भी आपको बार बार इस बारे में बात कर चुका था कि आपका जो महात्मा गांधी का भारत में पहला आंदोलन था चंपारण। कब था दोस्तों, 1917 का चंपारण आंदोलन। परंतु पहली बार जो लाइफ में गांधी ने आंदोलन किया था वो किया था 1906 में साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका में पहला आंदोलन था उनके लाइफ का, परंतु इंडिया में पहली बार था चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था 1918 में।
खेड़ा आंदोलन भी 1918 में हुआ था। और बम्बई में आपका जो है कोई महत्वपूर्ण आंदोलन नहीं हुआ था, महत्वपूर्ण आंदोलन महात्मा गांधी का बम्बई में नहीं था। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो चंपारण आंदोलन किस समस्या से संबंधित था? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नील की खेती और 3 कटिया प्रणाली से संबंधित आपका जो आंदोलन था वो था आपका जो है चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण में गांधी जी को जो आमंत्रित किया था चंपारण बुलाने के लिए, वो किया था दोस्तों राजकुमार शुक्ल, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है, पिछला पार्ट इसका नहीं देखा है, तो एक बार आप पिछला पार्ट कंप्लीटली देख लीजिएगा और बड़ी आसानी से आप इन तमाम क्वेश्चनों को बड़ी ईजिली से सॉल्व कर पाएंगे अगर आप पिछला वीडियो देखते हैं तो। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों पूछा गया है कि खेड़ा सत्याग्रह किस कारण से हुआ था? तो खेड़ा आंदोलन का ये 1918 में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1918 में ये खेड़ा जो है गुजरात का एक ज़िला था, गुजरात से रिलेटेड था। गुजरात के अंदर ये आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तो ये आंदोलन था कर की बढ़ोतरी मतलब टैक्स इंक्रीजिंग, जो आपके अंग्रेजी सरकार ने यहाँ पर करों में वृद्धि कर ली थी। और इसी कारण से गांधी जी ने वहाँ पर आंदोलन करके इन करों की जो दर है वो आपके निश्चित कर दी गई थी। और गांधी जी का ये भी एक सफल आपका जो है आंदोलन था और भारतीय इतिहास में आपका जो है इसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आंदोलन में गांधी जी ने कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो दोस्तों उपवास यानी हंगर स्ट्राइक यानी भूख हड़ताल। तो भूख हड़ताल जो है वो गांधी जी ने किस एक आंदोलन में की थी पहली बार दोस्तों? वो करती 1918 का अहमदाबाद जो है मील हड़ताल आंदोलन था, हंगर स्ट्राइक। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बड़ी विस्तार से बात कर चुके हैं कि हंगर स्ट्राइक क्या था, किस कारण से था, ये अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन गांधी जी ने क्यों किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या बताता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1920 की जो तारीख में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और इसी असहयोग आंदोलन के चलते 5 फरवरी 1922 को आपकी जो है चौरी चौरा की घटना होती है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, जिसमें आंदोलनकारियों ने लगभग 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया था। और इसी घटना में दुखी होकर के गांधी जी ने ये जो सभी असहयोग आंदोलन है वो स्थगित यानी बंद कर दिया था। और इसी कारण से आपका जो है गांधी जी का संपूर्ण भारत में विरोध भी किया गया। और इसी विरोध के चलते गांधी जी को आपका जो है 12 मार्च 1922 को गिरफ्तार भी किया गया था और उन्हें पूरी 6 साल की सज़ा भी हुई थी। इसी के चलते 1919 की डेट में क्या हुआ था मैंने आपको बता दिया, रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। 1922 में मैंने अभी आपको बताया कि चौरी चौरा की घटना हुई थी। 1930 में आपकी 3 प्रमुख घटनाएं हुई थी दोस्तों। एक तो हुआ था आपका दांडी मार्च, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च हुआ था। दूसरा 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। और तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी 1930 में हुआ था। तो ये तीनों जो डेट है, तीनों के जो काम है वो 1930 की सीरीज़ में आपके हुए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बताया गया है दोस्तों कि आपका जो है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? तो अभी मैंने आपको बताया कि 5 फरवरी 1922 की जब चौरी चौरा की घटना हुई थी तो गांधी जी ने जो है आपका असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था 12 फरवरी 1922 को। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी करेक्ट आंसर आपका असहयोग आंदोलन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बताया गया है कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो जो नमक सत्याग्रह यानी आपका जो है नमक सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो हुई थी साबरमती से, जिसे बोलते हैं दांडी मार्च। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 12 मार्च 1930 को जो है गांधी ने आंदोलन शुरू किया था, साबरमती से शुरू किया था। और इस आंदोलन में गांधी जी के साथ 78 यात्री थे। और जो है ये जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए नमक कानून का विरोध करना। तो ये जो आंदोलन है आपका ये साबरमती से शुरू हुआ था और कहाँ तक हुआ था दोस्तों? दांडी तक। और कुल 24 दिन की इसमें गांधी जी ने यात्रा की थी और 24 दिन तक जो है गांधी जी ने ये पैदल चल के जो है यात्रा की थी। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी दोस्तों? तो वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि 24 दिनों तक ये यात्रा आपकी जो है चली थी। और इसी कारण से गांधी जी ने 24 दिन के बाद 5 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर तैयार कर दिया था। और इसी कारण से अंग्रेजी सरकार का जो नमक कानून है उसका क्या है उल्लंघन करके नमक कानून को भंग कर दिया था। इसी के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11,
तो क्वेश्चन नंबर 11 इसमें लिखा गया है कि दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी। तो दांडी यात्रा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, क्वेश्चन रिपीट हो चुका है ये आपके पास। तो 24 दिनों की यात्रा थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था दोस्तों 1930 में। जैसे कि मैंने बताया कि जैसे ही दांडी मार्च खत्म होता है 5 अप्रैल 1930 को, 5 अप्रैल 1930 को जैसे ही गांधी जी ने नमक बनाकर तैयार किया, उसके ठीक अगले दिन ही 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने आपका जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब है आदरपूर्वक, बिल्कुल हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि अहिंसा के माध्यम से अंग्रेजों के आज्ञा का ठीक उल्लंघन करना। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने 1930 में शुरू किया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 12 में कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए गांधी और इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931, एग्जैक्ट जो डेट है इसकी 5 मार्च 1931 को ये आपका समझौता हुआ था, जिसमें जो है गांधी जी ने मांग की थी कि आपका जो है भारत के सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाए और भारत के सभी तमाम जो आपके जो टैक्स है उनको वापस लिया जाए। और इसी संदर्भ में आपका जो अगर अंग्रेज गांधी जी की मांगे मानती है तो तभी जो है गांधी जी जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वापस लेंगे। तो लॉर्ड इरविन ने तमाम जो है गांधी जी की मांगों को मानने से क्या मांगों का समर्थन किया और इसी कारण से आपका जो है गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था। और 1931 के गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी जो है सेकंड कोलमेज सम्मेलन के लिए जो है का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो है कहाँ चले जाते हैं, ये इंग्लैंड यानी ब्रिटेन चले जाते हैं। और इसी बीच जो है 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को जो है लाहौर जेल में फांसी भी हो जाती है। तो ये भी आपने ध्यान रख लेना है। तो आपका 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हो जाती है लाहौर जेल के अंदर, परंतु वो आपका जो है इस सम्मेलन के इस समझौते के बाद की बात है दोस्तों। समझौते के बाद आपको उनकी फांसी हुई थी, जबकि समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस रूप में गए थे। तो दोस्तों गांधी जी जो गए थे वो आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गए थे, ठीक है। और जो आपका अगर हम बात करें कि जो बाबा साहब अम्बेडकर है या भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आपका दलित जो आपका संप्रदाय है उसका नेतृत्व करते हुए जो है बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर ने आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, एग्जैक्ट जो डेट है दोस्तों 1942, 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था। 9 अगस्त 1942 को ये आंदोलन शुरू हुआ था और इसी कारण से इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है दोस्तों। अगस्त क्रांति भी इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को। और इसी आंदोलन में गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा भी दिया था। ये तमाम जो हम बातें हैं, तमाम जो आंदोलन के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। इसीलिए अगर आप इन तमाम क्वेश्चनों को बड़ी ईजिली से सॉल्व करना चाहते हैं तो आप पिछला जो है वीडियो है हमारा गांधी जी के बारे में जिसमें हमने विस्तार से बात किया है, तो गांधी से रिलेटेड जो है इन तमाम आंदोलन को आप इजीली से क्वेश्चन के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आप पिछला वीडियो आप कंप्लीटली वॉच करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 15 में बताया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है करो या मरो का नारा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। तो अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि डू और डाई का जो नारा है गांधी ने भारत छोड़ो आपका जो है आंदोलन में दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगला जो है क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है कि जो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की थी। तो गांधी जी ने जो हरिजन पत्रिका लिखी थी वैसे वो लिखी तो थी 1932 में और उसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। तो कईयों बार जो है इसको लिखने की जो डेट है 1933 पूछी जाती है, कई बार 1932। जिस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है तो इसमें 1933 ऑप्शन नहीं है। तो ऐसे जो संपादन हुआ था 1932 में होता, परंतु इसको जो पब्लिश किया गया था वो आपका 1933 में किया गया था। गांधी जी के द्वारा लिखी गई प्रमुख जो पत्रिका है वो हरिजन जो है 1933 में प्रकाशित हुई थी। अदरवाइज जो लिखी गई थी उनके द्वारा 1932 में लिखी गई थी। गांधी जी ने दलितों को क्या नाम दिया। तो दोस्तों गांधी जी ने दलितों को नाम ही दिया था हरिजन। क्या नाम दिया था? हरिजन। तो दलितों से संबंधित गांधी जी ने हरिजन जो शब्द है वो जो आपका अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं उनके लिए प्रयोग किया था।
और इस शब्द को लेकर के क्या है, काफ़ी ज़्यादा विवाद में भी आपका जो है ये शब्द रहता है कि गांधी जी ने दलितों को ये शब्द ही क्यों दिया। तो इस संदर्भ में भी काफ़ी जो है आपकी जो है इनकी आलोचना हुई है अलग अलग आपके जो है सिद्धांतों में। इसी के चलते आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय गिरफ्तार हुए थे और यरवदा जेल भेजे गए थे। तो गांधी जी जब यरवदा जेल में थे तब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे दोस्तों। तो जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था ये इसी आंदोलन में गिरफ्तार हुए थे, तब वो यरवदा जेल में थे। यरवदा जेल जो पड़ती है उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी पड़ती है। तो यहाँ पर इनको रखा गया था और इसी जेल के अंदर जो है इन्होंने आपकी जो है कुछ किताबें और कुछ आपकी पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया था। तो यरवदा जो जेल है, जब वो यरवदा जेल में थे तब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है गिरफ्तार हुए थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रम का नाम क्या था, जहाँ से उन्होंने दांडी मार्च शुरू किया था दोस्तों, उसका नाम था साबरमती आश्रम। तो साबरमती आश्रम इन्होंने बनाया था 1915 में। 1915 में जब ये दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे 9 जनवरी 1915 को, तब उन्होंने सबसे पहले साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम का निर्माण किया था, जो आपका साबरमती नदी के किनारे आपका गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के ऊपर जो है कमेंट जरूर वीडियो के ऊपर जो है कमेंट आप जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के जो है इंपॉर्टेंट जो आपके फैक्ट्स हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें और उसके ऊपर जो है विस्तार से बात कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है इसमें बोला गया है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज जो पुस्तक है वो लिखी थी महात्मा गांधी ने लिखी थी दोस्तों। कब लिखी थी हिंद स्वराज जो है इन्होंने लिखी थी 1919 में। 1919 में इन्होंने हिंद स्वराज जो है पुस्तक आपकी लिखी थी। आपका जो जवाहरलाल नेहरू है इन्होंने लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्हें भारतीय आपका जो है उग्रवाद का जनक माना जाता है दोस्तों। और जो राजेंद्र प्रसाद है भारत के पहले बनने वाले राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति रहे दोस्तों, और ये संविधान सभा के आपके जो है अध्यक्ष के रूप में भी क्या है ये आपके संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। और जो महात्मा गांधी है इन्होंने क्या है 1919 में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी। बाल गंगाधर तिलक जो है इन्होंने नारा दिया था आपका जो है कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये नारा आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी और भारत के पहले प्रधानमंत्री भी ये रहे। और आपका जो है इसके संदर्भ में इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं कि गांधी जी के जो गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। तो राजनीति की जो शिक्षा इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से ली और गोपाल कृष्ण गोखले का जो है गांधी जी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा गांधी जी के ऊपर जो है कईयों सारे राइटर्स का भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, चाहे वो लियो टॉल्स्टॉय था, चाहे वो फिर आपका रस्किन का साहित्य थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बताया गया है कि इसमें भारत लौटने के बाद गांधी जी ने सबसे पहले किस नेता के संपर्क में आया। तो दोस्तों सबसे पहले ये संपर्क में आए अपने गुरु यानी आपके गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए तो इनसे उन्होंने राजनीति की शिक्षा ली और राजनीति की शिक्षा लेने के पश्चात जो है भारत में अनेक प्रकार के जो है योगदान दिया। भारतीय इतिहास में गांधी जी का एक अद्वितीय योगदान था। इसके संदर्भ में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महात्मा गांधी के संदर्भ में कहा था कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको शायद विश्वास नहीं होगा, आने वाली जो जनरेशन है उसको शायद ये विश्वास नहीं होगा कि हड्डी और मांस से बना एक गांधी जैसा व्यक्ति भी इस जो है आपका जो है भारतीय सभ्यता में पैदा हुआ था। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही आपकी डेफिनेशन है। जिस प्रकार का योगदान गांधी जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में है, शायद कोई ही व्यक्ति होगा जिसने आपका जो है इस प्रकार का योगदान जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति दिया होगा। गांधी जी जो है विदेश में रहने के पश्चात भी उन्होंने अपनी संस्कृति और लगातार अपनी संस्कृति को बरकरार बनाए रखा। यहाँ तक कि इन्होंने सर्वसामर्थ्य होने के पश्चात भी गांधी जी सर्वसामर्थ्य होने के पश्चात भी गांधी जी ने अपनी संस्कृति यानी आपका जो पहनावा है, खान पान है, रीति रिवाज है, उसको लगातार बरकरार रखा। और इसी तरीके से भारतीय जो युवा है, भारतीय युवाओं या फिर भारतीय जो जनमानस है उनके संदर्भ में उनके जो दिलों में गांधी जी आज भी जो है कहीं ना कहीं जिंदा है। तो इसी तरीके से गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति।
तो जिस तरीके से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति जो है गांधी जी ने सब पूरे भारत की जनता को साथ लेकर जो है एक साथ चलकर जो है भारत को एकता के सूत्र में बांध कर रखा या फिर उसको पिरोए रखा, इसी तरीके से गांधी जी का एक बहुत बड़ा योगदान था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें तो महात्मा गांधी किस प्रकार से के समाज की कल्पना करते थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी का मानना था कि भारत में राम राज्य की कल्पना करते थे, ग्राम स्वराज। महात्मा गांधी की राम राज्य या ग्राम स्वराज की कल्पना आर्टिकल नंबर, संविधान का आर्टिकल नंबर 45, सॉरी आर्टिकल नंबर जो आपका, हाँ आर्टिकल नंबर जो आपका 40 है, सॉरी आर्टिकल नंबर जो आपका 40 है वो पूरा करता है। आर्टिकल नंबर 40 बताता है कि आर्टिकल नंबर जो 40 है उसमें पंचायती राज को लागू करने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है ये आर्टिकल नंबर 40। तो इसमें जो है गांधी जी की राम राज्य की संकल्पना को पूरा करने के लिए अनुच्छेद नंबर 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख जो है किया गया है कि जो राज्य हैं वो अपने इकाई के प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू करें। तो गांधी जी ने राम राज्य की कल्पना करी थी। गांधी जी एक ऐसा समाज की कल्पना करते थे जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति के, एक व्यक्ति का दूसरा व्यक्ति के द्वारा शोषण ना हो और जिसमें संपूर्ण जो लोग हैं वो समानतापूर्वक जिसमें जो है लोगों को समानता, अधिकार और कर्तव्य और अन्य प्रकार की सुविधाएं सुनिश्चित हो। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 24 में बताया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा स्थापित अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्देश्य क्या था। तो अखिल भारतीय चरखा जो संघ है दोस्तों वो उन्होंने बनाया था सन 1923 में। इन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ का गठन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि आपका जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, भारतीय उद्योग को बढ़ावा देना, खादी का प्रचार। तो दोस्तों ऑल ऑफ दीज जो है इसका करेक्ट आंसर था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना कि विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना, भारतीय वस्त्र या फिर भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, खादी का प्रचार। देखो दोस्तों गांधी जी ने अपनी नई तालीम योजना यानी जो वर्धा योजना या फिर नई तालीम जो योजना है उसमें शिक्षा के संदर्भ में कहा था कि भारत में इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए, भारत में शिक्षा की ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें जो है आपके जो छात्र है वो आत्मनिर्भर हो सकें, जिसको पाकर के जो है छात्र क्या है आत्मनिर्भर हो सके भारत में। बल्कि ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए कि शिक्षित होने के पश्चात भी जो भारत का जो युवा है वो बिल्कुल बेरोजगार बैठा हो। तो गांधी जी ने इस प्रकार की मतलब आत्मनिर्भरता की बात करी शिक्षा के संदर्भ में कि बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जो उनके आने वाले जो भविष्य में उनके काम आ सके, जिसके माध्यम से वो अपना निर्वाह जो है वो कर सके। तो इसी तरीके से जैसे आपके क्राफ्ट से आपके या फिर आपके सिलाई है, कढ़ाई है, इस प्रकार की शिक्षा के बारे में वो बात करते थे। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें 25 की, तो भारत छोड़ो आंदोलन का समय गांधी का दृष्टिकोण था या फिर भारत के जब गांधी जी ने जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था तो गांधी जी का दृष्टिकोण उस समय क्या था दोस्तों। गांधी जी का जो दृष्टिकोण था वो अहिंसक नहीं था, हिंसक प्रतिकारक। हिंसा के माध्यम से नहीं बल्कि अहिंसा के समर्थक होने के बावजूद जो है अहिंसा के समर्थक होने के कारण गांधी जी ने शांतिपूर्वक ढंग से और आपका जो है बिल्कुल आपका जो सिंपल तरीके से जो है या फिर आपका शांतिपूर्ण ढंग से और आपका जो है सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेजी सरकार का विरोध किया। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों को जो है आपका टक्कर देने के लिए जो है विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए और इसी तरीके से जो है उन्होंने अहिंसक प्रतिकारक के माध्यम से जो है आपकी जो है इस आंदोलन में जो है बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 की अगर बात करें तो 26 क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी की सिद्धांत में विश्वास रखते थे। तो गांधी जी का जो सिद्धांत था, विश्वास रखने का जो सिद्धांत की अगर बात करें तो गांधी जी विश्वास रखते थे अहिंसा में। अहिंसा से उनका अभिप्राय था कि किसी भी प्रकार के व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित ना करना और उनको जो है किसी प्रकार की समस्या या फिर किसी भी व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से टॉर्चर ना करना या फिर जीव जंतु के प्रति दया भाव रखना, ये उनका अहिंसा का अर्थ था। क्वेश्चन नंबर 27 में बताया गया कि गांधी जी के अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या है। स्वराज्य का अर्थ क्या है? आत्मशासन। आत्मशासन का मतलब है कि ऐसा समाज होना चाहिए जिसमें जनता स्वयं के ऊपर स्वयं द्वारा जो है कानून निर्माण कर सके और जो देश जो है अपने कानून और नीतियों का स्वयं जो है निर्णय लेने में पूर्ण रूप से जो है भागीदार हो और जो अपनी प्रभुसत्ता, एकता और अखंडता को पूर्ण रूप से बरकरार अपने आप में कर सके। ऐसी समाज की कल्पना आपका जो है ऐसे समाज की कल्पना महात्मा गांधी करते थे। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें कि कौन सा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ,
तो दोस्तों इसमें जो मैंने पहले भी आपको बताया कि चंपारण आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। स्वदेशी आंदोलन जो है आपका, स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन दोस्तों वो आपका गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हुआ। ये स्वदेशी एवं बहिष्कार जो आंदोलन है सन 1905-6 की बात है। 1905-6 में ये बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा करी थी सन 1905-6 में। तब आपका जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में ये स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन हुआ था। और इसी आंदोलन के दौरान जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने एक गीत भी लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। और यही जो गीत है आपका वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान बन गया है दोस्तों। जबकि भारत का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। तो एकमात्र भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा, भारत का भी और आपका जो है बांग्लादेश का भी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बांग्ला, जबकि भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, आपका जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। तो इसी समय में ये गीत लिखा गया था सन 1905-6 के दौरान। और स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का जो नेतृत्व है वो महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इसमें से सभी आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया था, सिवाय स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 बताता है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है ये आपका जो है काठियावाड़ के आपका जो है पोरबंदर गांव में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर आपका 1869 में ये जो है पैदा हुए थे। क्लियर बात सबको। क्वेश्चन नंबर 30 में अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने दिल्ली में जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। और इसी संदर्भ में नाथूराम गोडसे को जो है इस संदर्भ में फांसी भी हुई थी। तो ये था दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित आने वाले एग्जाम के अंदर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा चैनल को। और इसी के साथ हम लगातार जो है इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण एग्जाम के जो पॉइंट्स है वो हम आपके बीच में लगातार लेकर आएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।